या किसी के बरगला देने से, अजय चौहान के ही बरगला देने से मैडम क्या लगता है डाइवर्ट होने वाली है? साहब की पारी अपने ताकत के वजूद के बदौलत शुरू हुआ। सब चीज स्टैंड क्लियर है, थोड़ा सा समय का इंतजार करें। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस भी। अभी हमारे साथ मौजूद है सिवान मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको धन्यवाद और आपके तमाम फॉलोअर्स, और जहां तक हमारी आवाज आपके माध्यम से उन मालिकों तक जा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, आपका विशेष अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और कल हम एक जदयू नेता जो जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू लिए थे, तो वो कह रहे हैं कि सिवान से किसी भी हाल में जदयू चुनाव लड़ेगी। ये राजद का परंपरागत सीट होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि वो जदयू चुनाव लड़ेगी यहाँ से। स्वाभाविक है कि जो जिस पार्टी का सिपाही या लीडर होगा तो अपने ही पार्टी का वकालत करेगा ना। ऐसा कोई कहेगा कि हम किसी और को सीट देंगे? सब लोग यही चाहता है ना। अब तो समय के गर्भ में छिपा हुआ, चूंकि महागठबंधन की बात है और महागठबंधन में शीर्ष के लोग हैं। अगर माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय का इस तरह का बयान है, स्वागत योग्य है, इसलिए कि वह जो वकालत कर रहे हैं अपने दल और अपने हित के लिए, और उनकी अभी सांसद जेडीयू की सांसद हैं, तो वो कह रहे हैं, तो उस आधार पे वो अपना उनका कहना सही है। बाकी निर्णय तो हमको जो लगता है कि निर्णय होगा जो कमिटी है, जो ऊपरी स्तर के लोग हैं, जो महागठबंधन का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बदौलत जिसको मिलेगा टिकट वह लड़ेगा। और अगर कोई वकालत कर रहा है तो ठीक है, अपना उसका मर्जी, वकालत करने की तो आजादी है। इस लोकतंत्र में सबकी अपनी आजादी है वकालत करने की। टूना जी पांडे ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि उनके आसपास के हिना साहब के आसपास के लोग ही उन्हें बरगला रहे हैं और बहला रहे हैं कि वो राजद से हट जाएं और उनकी छवि को धूमिल किया जाए। टूना जी पांडे अभिभावक हैं और माननीय पूर्व एमएलसी हैं, दो बार एमएलसी रह चुके हैं। बाबा का बयान हम लोग सुनते रहते हैं, तो उनका अपना बयान है। अब किस आधार पे कह रहे हैं कि मैडम को लोग बरगला रहे हैं, और मैडम, चूंकि देखिए लोगों का अपना बयान हो सकता है। बड़े आदर के साथ माननीय पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय टूना जी पांडे का बयान जो अगर आता है उस तरह का, तो उनका अपना सूत्र है, उनका अपना देखने का तरीका है, देखने का नजरिया है। उस नजरिया से हो सकता है बाबा कह रहे हो, तो वो कह रहे हैं तो भाई उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनकी आजादी है। लेकिन जहां तक हमको जानकारी है कि तमाम बाबा भी उनके चाहने वाले में एक है ना साहब, और साहब के चाहने वाले में हर वक्त उनका वकालत हम लोग देखते रहते हैं या हम सुनते रहते हैं कि साहब के परिवार के लिए ये बेहतर हो जाए, या वो शामा को एमएलसी बना, तमाम तरह का वकालत वो करते रहते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना अवलोकन है, ये है कि साहब और मैम हैना साहब के सभी चाहने वाले लोग, सभी समाज, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा, सभी लोग यही चाहता है कि मैडम का ताकत बढ़े और मैडम का ताकत उनके चाहने वाले लोगों का ताकत बनेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल में भी रह के ताकत बढ़े, या इंडिपेंडेंट बढ़े, या किसी दूसरे दल में जाकर के बढ़े, तो ये सारा चीज मैडम के कंधा पे है। चूंकि बड़ी सुलझी हुई नेत्री हैं, तो ये निर्णय तो मैडम को करना है। बाकी वर्कर तो हमको नहीं लगता है कि उनके चाहने वाले लोग किसी तरह का बरगलाए, या किसी के बरगला देने से, अजय चौहान के ही बरगला देने से मैडम क्या लगता है डाइवर्ट होने वाली है? नहीं 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 नहीं, उनका अपना एक स्ट्रेटजी है, उस परिवार का अपना एक रोल है, उस परिवार का अपना एक पहचान है। 1000 अजय चौहान आ जाएंगे और कह देने से हो सकता है क्या बदल जाए? ना ना ना, ऐसा नहीं है। हमको ऐसा नहीं लगता कि किसी के बरगलाने से वह परिवार कहीं भागने वाला। ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बैलेट पे हिना मैडम का रहेगा नाम, मगर चुनाव हम लड़ेंगे। चलिए, ये उनका आस्था है, ये तो अच्छी बात है कि सिपाही के रूप में बाबा लड़े। बैलेट पे अगर हैना साहब का नाम रहेगा, ईवीएम में अगर हैना साहब का नाम रहेगा, और बड़े आदर के साथ अगर टूनाजी पांडे ये कह रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, तो वह तो सिपाही हुए, जैसे हम लोग सिपाही हैं। सिपाही या वरिष्ठ लीडर कह लीजिए उस टीम का, विनिंग तो हैना साहब को ही होना है, चूंकि ईवीएम में जिनका नाम रहेगा विनर तो वही होगा। तो अगर उनके लिए यह कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके कहने का जो कंसेप्ट होगा, जैसा जो हमको लग रहा है
कि हो सकता है बाबा के कहने के कंसेप्ट कि हम शक्ति के साथ अपना शक्ति लगाकर हैना साहब को जिताने का कार्य करेंगे, तो ये कंसेप्ट हो सकता है कि हम लड़ेंगे। हम लड़ने का सेंस यही हो सकता है। जैसे हैना साहब चुनाव लड़ेंगी और हम लोग कहें कि हम लोग लड़ रहे हैं, तो ये होता है। जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वह चाहे चाहने वाले में निचले स्तर के लोग हों या ऊपरी स्तर के लोग हों, वो चाहे वर्कर हो चाहे लीडर हो, सब लोग अपने आप को नेता समझ के ही लड़ता है। जिसके लिए हम लोग मुखिया, एक साधारण से मुखिया है, और यह नेचर भी है, हम लोगों ने देखा भी है कि उस चुनाव के समय में जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, एक साधारण सा मुखिया का छोटा सा चुनाव जब हम लोग लड़ते हैं, तो जितने हम लोग के चाहने वाले फॉलोअर्स हैं, वह सब लोग यह मान के लड़ता है कि हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में हो सकता है कि बाबा यह कह रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं अभी। वो अभी ज़िंदा नहीं है, फिर भी अभी भी सिवान की राजनीति में उन्हीं की चर्चा होती है। तो क्या लगता है इर्द-गिर्द जो सिवान की राजनीति है वो शहाबुद्दीन साहब पे ही टिकी रहेगी या कहीं और शिफ्ट होगी? पहले तो ये आपको बता दें कि साहब आज का चेहरा नहीं, साहब का एक दौर था। और हमने भी पूर्व में ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कहा कि साहब की पारी अपने ताकत के वजूद के बदौलत शुरू हुआ था। साहब की पारी, राजनीतिक पारी कहां से शुरू हुआ था? किसी के रहमो करम से तो हमको नहीं लगता है कि उनके राजनीतिक का पारी शुरू हुआ था। वह जब दौर रहा होगा, कहीं ना कहीं उनमें अपना एक क्वालिटी होगा, अपना एक टैलेंट होगा कि महज 23-24 साल का नौजवान आज हम लोगों के बीच में नहीं है। वो आदमी का राजनीतिक पारी की शुरुआत हो जाती है, वो भी ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में। जब वह एमएलए बने थे तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के जीत के गए थे, तो वो तो उसी समय ये पहचान उनका एक अलग बन गया था कि साहब एक बहुत बड़े चेहरा के रूप में उसी समय उभर के आए थे। और स्थिति परिस्थिति ऐसे बनते गया कि बहुत बड़ा ताकत के रूप में, बिहार के सियासत में बहुत बड़ा ताकत के रूप में शहाबुद्दीन साहब ने अपने आप को स्थापित किया। और उन्होंने जो अपने आप को राजनीति के सेंटर में जो मजबूती के रूप में जो स्थापित किया, एक स्तंभ के रूप में जो स्थापित हुए, ड्यू टू अपने सिद्धांत के बदौलत, ड्यू टू अपने निर्णय के बदौलत, उन्होंने अपने को बिहार की सियासत में बड़ा चेहरा जो स्थापित किया। और वह चेहरा आज का नहीं है बड़ा चेहरा, वह चेहरा पूर्व का ही बड़ा चेहरा है। अब उस चेहरे पे अब हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द राजनीति का सेंटर घूम रहा हो, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वह व्यक्ति और उनका व्यक्तित्व इस कदर था, और ऐसे व्यक्ति थे कि आज नहीं रहने के बाद भी उन्हीं के नाम पे सियासत है, उन्हीं के नाम पे फॉलोअर्स हैं। और उसका रिजल्ट भी देख लीजिए ना, एक सिंपल रिजल्ट देख लीजिए। हम लोग की क्या हैसियत है? हम लोग सिंपल एक साधारण व्यक्ति हैं और एक सिंपल साधारण से मुखिया हैं। और कल्पना करिए कि अगर साहब के लिए एक कदम चल करके सोशल मीडिया के माध्यम से अगर एक कदम चल करके उनके लिए हम लोग एक वकालत करते हैं तो गजब का प्यार मिलता है। किसके नाम पे? अजय चौहान के नाम पे। अजय चौहान के नाम पे अगर मिलना होता ना तो 5,000 भी फॉलोअर्स नहीं जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। ये 5,000 का भी कल्पना करना हमको लगता है कि 5,000 भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी साहब के नाम पे जब एक कदम हम लोग चल करके उनके लिए एक सिपाही के रूप में एक कदम अगर चलते हैं तो देखिए लाखों लाख का प्यार मिलता है पूरे बिहार से लेकर के, और यहाँ के विदेशों से लोग हमको अपना प्यार देते हैं। और विदेश से भी तमाम साथी लोग फोन करते हैं, ये कहते हैं कि अजय बाबू आपको विशेष धन्यवाद कि आप जैसे सिपाही उस टोली में है तो कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग भी तो यही चाहते हैं ना, कौन नहीं चाहेगा जी? कौन ऐसा सिपाही है जो अपने सेनापति के लिए एक कदम आगे नहीं निकलेगा? और कौन नहीं चाहेगा कि उनका सेनापति मजबूत नहीं हो? हम भी तो यही चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं तो मेरे चाहने में कुछ ये नहीं है। मेरे भी चाहने में उसको आप सीधा संवाद में कह लीजिए, हमारे भाई लोग देख रहे हैं, मेरे भी चाहने में मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है। ये कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? यह व्यक्ति हम ही बोल रहे हैं ना। कौन सा स्वार्थ जरा देख लीजिए। स्वार्थ है उसके पीछे कि अगर हमारे नेता का ताकत बढ़ेगा तो हम जैसे हजारों जो कार्य करता है ना, उनका ताकत बढ़ जाएगा। उन लोगों के न्याय की बात होगी, उन लोगों के अधिकार की बात होगी ऊपरी सदन में। यही हम लोगों का स्वार्थ है कि हमारे लिए हमारी नेत्री वकालत करेंगी समाज के अंतिम पायदान के लिए, समाज के दबे कुचले वंचित शोषित दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा
मुख्य समाज का भी जो व्यक्ति कमजोर व्यक्ति है, उन लोगों के लिए क्या होगा? है ना साहब जीत के जाएंगे और हम लोग की ताकत बनेंगे। हम लोग यही चाहते हैं और यही तो स्वार्थ छिपा हुआ है। कौन नहीं चाहेगा यह बात? कौन सिपाही नहीं चाहेगा? और उसी कड़ी में हम जैसे साधारण से लोग हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हम जैसे साधारण से लोग हैं और केवल मुद्दाओं के आधार पे हम जब भी आते हैं आपके सामने, ये तो सौभाग्य है कि जो भी हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं, जिनका ही प्यार मिलता है, चाहे आप टॉक एनालिसिस की बात करेंगे या स्काई या तमाम जितने भी फॉलोअर्स, जितने भी सोशल मीडिया के हमारे मजबूत वो यूट्यूबर्स हमारे साथी हो या भिन्न भिन्न जो भी चैनल के लोगों का प्यार मिलता है, हम जैसे साधारण से लोग को समझिए कितना खुशी होता होगा, कितना बेहद अच्छा लगता होगा कि कम से कम हम जैसे लोगों को भी लोग मोहब्बत और प्यार देते हुए भी सोशल मीडिया पे जब जाइएगा तो कुछ हमारे साथी हैं जो कुछ गाली गलौज भी दे देते हैं, तो हम तो उनको प्रणाम करते हैं कि चलिए कम से कम उस बहाने भी आप हमको गाली गलौज या उल्टा लिख रहे हैं तो हमको तो भाई सीखने का मौका मिलेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पे उस तरह के कुछ हमारे साथी अगर हमको कहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम कुछ और बेहतर करें, बेहतर सीखें, अपने आप में कहीं गलती नहीं करें। हम जो बात अपनी रख रहे हैं समाज के सामने बेहतर तरीका से रखें, लोगों के जेहन में, लोगों के दिल में वह बात जाए कि अजय चौहान जो बात कह रहा है कहीं ना कहीं परफेक्ट कर रहा है। बाकी हजारों की संख्या में लोगों का प्यार भी मिलता है, दुलार और आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए ताकत है, हमारे नेता के लिए ताकत है। आपने कहा कि शहाबुद्दीन साहब के सिद्धांत का लोग फॉलो करता है। हमारे ही चैनल पे ओम प्रकाश यादव ने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब सिद्धांतवादी नेता हैं और उन्होंने सिवान में विकास किया, मगर विकास के साथ साथ उन्होंने विनाश भी किया है। देखिए, अब विपक्ष में अगर इस तरह का बयान बड़े आदर के साथ माननीय पूर्व सांसद महोदय ने दिया है तो कोई गलत तो नहीं दिया है। भाई विपक्ष का काम क्या है बताइए जरा? विपक्ष का काम ही है कि सत्ता पक्ष के लोगों के कमी को उजागर करना, तो उनके नजर में वो कमी दिखता होगा, तो भाई कह रहे हैं तो कौन सा गलत कह रहे हैं? उनका अपना स्ट्रेटजी है, अपना तरीका है कहने का। लेकिन हम लोग अगर उनके पक्ष की तरफ से हैं, बड़े आदर के साथ आदरणीय शहाबुद्दीन साहब, दिवंगत शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के लिए अगर हम कहीं बोलते हैं तो मुद्दाओं के आधार पे बोलते हैं। कौन सा मुद्दा है? क्या वकालत का अवलोकन करवा लीजिए पूरे जिला में कि उनका एक अलग सिद्धांत था कि नहीं था, विकास के मामले में सबसे मजबूत कड़ी थे कि नहीं थे। इस बात को तो विपक्ष के लोग माननीय सांसद महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया, मगर उन्होंने ये भी कहा कि वो विनाश भी किए हैं। ठीक है, उनका अपना, हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष में है तो उनका कहने का अपना। आप तो पहले इस बात को मान रहे हैं ना जी कि सिद्धांतवादी थे, तो ये एक हमारी जीत हो गई और विपक्ष के नाते कह रहे हैं कि विनाश कर रहे, तो चलिए वो आपका नजरिया है, लेकिन सिवान के लोगों का मोहब्बत था और बहुत सारा चीज पे लंबा चर्चा हो जाएगा अगर उन चीजों पे हम चलेंगे। विकास की बात जब करेंगे तो मजबूत करी थी, बड़ा सा बड़ा काम बड़ी आसान तरीके से साहब कर लेते थे, करा लेते और सिस्टम उनके साथ था, पूरा सिस्टम, प्रशासन, अधिकारी या निचले स्तर के लोग एकदम बेहतरीन सामंजस्य के साथ व्यवस्था को चलाते थे। वो चाहे आप एजुकेशन की बात करेंगे या अपने वचन की बात करेंगे या आप जो सो मेडिकल फील्ड की बात करेंगे, तो बेहतर एक अलग पहचान था और उसी का तो नतीजा है कि आज उनके नहीं रहने के बाद भी तमाम फॉलोअर्स, हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर क्यों? जब एक किसी भी माननीय विधायक या माननीय सांसद जैसे पद से हटते हैं, हम इन चीजों का बार बार जिक्र करते हैं, उसमें हम भी हैं, हम एक साधारण मुखिया हैं, तो पंचायत के मुखिया के रूप में आ जाए तो 10 लोगों का प्यार है। जैसे यह पद जाएगा देखिएगा हम लोग को 10 लोग भी पूछने वाले नहीं रहेंगे। लेकिन जो परिवार 20 साल से अलग रहा पद से, गजब का वह व्यक्ति अपना छाप छोड़कर गए उन लोगों के दिल में, आज भी वह जलवा बरकरार है, उन लोगों का प्यार और मोहब्बत बरकरार है, बिना स्वार्थ का, किसी स्वार्थ, बिना भेदभाव, बिना स्वार्थ उन लोगों का मोहब्बत और प्यार बरकरार है। यही ताकत है। हिना साहब को अब स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए, ये लोगों का कहना है, क्योंकि 24 की लड़ाई बहुत ही नजदीक आ चुकी है और अभी भी सिवान के लोग असमंजस में हैं कि क्या होगा क्या नहीं, हिना साहब चुनाव कैसे लड़ेंगी। तो आपको नहीं लगता है कि हिना साहब को अब स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए? एकदम बिल्कुल सब चीज स्टैंड क्लियर है, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। अस्वस्थ चल रही थी, हम लोग बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिपाही हैं तो सिपाही के नाते जो हम लोग को जानकारी है कि मैडम अस्वस्थ चल रही थी, अभी स्वस्थ हो चुकी हैं और बहुत जल्दी पुनः, चूंकि जैसे आएंगे स्वस्थ होने के बाद, स्वस्थ हो चुकी जैसे आएंगी तो निश्चित तौर पर सब कुछ अपडेट है। वो उनके स्तर से जो सो आपके सामने बयान आना है कि क्या है नहीं है,
तो उनके स्तर का चीज है, बहुत जल्द ही क्लियर होने वाला, सब कुछ क्लियर होने वाला है। क्या क्या क्लियर होने वाला, थोड़ा सा बता तो दीजिए हम लोग को, व्यूअर को। हम लोग जो कयास लगा रहे हैं, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जैसे ऊपर के लोग या निचले लोग या जो भी फॉलोअर्स उनके कयास लगा रहे हैं, और कयास का भी प्लेटफॉर्म हम पहले भी चर्चा किए हैं। पहला कि राष्ट्रीय जनता दल में अगर रहती हैं तो अपने लोगों के लिए, जरूरत भी है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके जो लोग हैं उनके अधिकार, उनके हक के लिए, उनके जो है सो व्यवस्थाओं के लिए, सत्ता में उनके लोगों का ताकत कैसे बढ़े, उनके लिए अगर राष्ट्रीय जनता दल में बेहतर तरीका से रह करके अपने अधिकार के साथ अगर निर्णय करती है कि उसी दल के साथ रह करके अपने लोगों का भला करना, अपने लोगों के कल्याण की बात करना है, अपने लोगों का अधिकार की बात करना है, तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमको अपना दल बना करके अपने लोगों के लिए लड़ना है, तब भी उनके लोग उनके साथ हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हम किसी और दल में जाएं और जाकर के अपने लोगों का वकालत करें, तब भी तमाम बिहार के लोग उनके साथ हैं। उसमें कहीं हमको नहीं लगता उनके जो लोग हैं कहीं उसमें डगमगाने वाले हैं। तो अब तो निर्णय उनके स्तर का निर्णय है, और हम लोग अगर इस पर बोलते हैं कि यही निर्णय होना है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि निर्णय जो होता है, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिन पे वह क्षमता है, वही ना निर्णय करेंगे। तो आने वाले समय में देखिए कैसे निर्णय है ना साहब लेते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाएंगी या नई पार्टी में जाएंगी, और एलजेपी के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं और एलजेपी में जाने की बात कही जा रही है। ये बहुत दिन से मीडिया में चल रहा है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें बहुत सच्चाई का बयान हम नहीं दे सकते कि कहां तक सच्चाई है। स्वाभाविक है कि सब लोग कयास लगा रहा है, वो चाहे जो है सो एलजेपी हो, या अपनी पार्टी बनाने की बात हो, या राष्ट्रीय जनता दल में कुछ बेहतर होने की बात हो, यह भी तो चल रहा है। आप एक तरफ इन चीजों को भी देखिए ना, कि तमाम उनके फॉलोअर्स या तमाम और भी शीर्ष के लोग यह बात कह रहे हैं कि बड़े आदर के साथ आदरणीय लालू जी स्वस्थ होकर के आ चुके हैं, और बहुत जल्दी कुछ बेहतरीन निर्णय लालू जी लेने वाले, तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ बेहतरीन निर्णय हो जाए। तो जब बेहतरीन निर्णय होगा तो स्वाभाविक उनके लोगों के लिए निर्णय होगा, और जब नहीं होगा कुछ बेहतरीन निर्णय, तो हो सकता है कि एलजेपी के जो शीर्ष लीडर है मैडम के संपर्क में रहते होंगे, ये हो सकता है, ये हमको जानकारी नहीं है, ये हो सकता है। जो अगर वैसा आएगा बात, तो जो उनको निर्णय लेना वो निर्णय लेंगे। अब तो इस समय के गर्भ में छिपा हुआ, आने दीजिए, वक्त के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा।